रह रहे हैं उनके बच्चे, रह रहे हैं तो बच्चे का साथ में आराम से जब बच्चे चेष्टा कर रहे हैं, खेले कूदे बच्चे तो अपन को अच्छा लगे। ऐसे कबूतर का बच्चा जब फुदक फुदक रहा है तो माँ बाप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। माँ बाप पास दौड़ आते तब कबूतर कबूतरी आनंदमग्न हो जाती। राजन सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो गए थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते हैं कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आती। जैसे अपन लगा रहे अपने बच्चे में पालन पोषण, अपन को लोक परलोक की याद नहीं आ रही, कल को अपन को भी जाना है, कछु अपन को भी करना है। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। पहले तो कबूतर कबूतरी, फिर बच्चा हो गया तो उनको भोजन चाहिए। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया, उन बच्चों को। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं। हाँ, माँ के लिए तो बच्चा अपना हृदय का टुकड़ा है। उसने देखा कि मेरे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चेंचे चेंचे कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा नहीं रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई, बच्चे के पास। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही और वह स्वयं भी जाकर जाल में फंस गई। बच्चा तो फंस ही गया, अब उनके पास नहीं, उनके पास मोर, वह भी खुद भी फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, मैं अकेले जी के क्या करूंगा? पीछे मेरा बच्चा भी फंस गया, मेरी पत्नी भी फंस गई, तो मैं अकेले जी का क्या करूंगा? वह भी अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरे तो सत्यानाश हो गया, मेरे सब कुछ मिट गया। जब बच्चे पत्नी ही जाल में फंस गए, मर रहे हैं, तो मेरा सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं। क्योंकि अपन अपनी जो है वो यहीं तक सीमा है, अपने परिवार तक ही, अपने परिवार को खिलाना चाहिए। अपन यही तो प्रार्थना करें। देखो देखो, ना मुझे अभी तृप्ति हुई है और ना मेरी आशाएं पूरी हुई है। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल्य गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। मेरी जो इच्छाएं थी, भाई ब्याह हो और कुछ हो गए, तो वो तो हुई नहीं और मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे अपना इष्ट देव समझती थी। मेरी पत्नी, लोग जब कोई मर जाता है इसी तरह में, मेरी पत्नी मेरे को प्राण प्रिय मानी, मेरे आदर सत्कार करे, इष्ट देव माने, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे शून्य घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। इन वो तो अब स्वर्ग जा रही है और मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझ दीन का यह विधुर जीवन, विधवा का जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जन्म का व्यथा का जीवन है। जब एक भी जोड़ों को छड़ता है तो पति आपस में एक दूसरे से ऐसे ही कहते हैं कि भाई मेरा जीवन एक के बिना अधूरा है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? ना बच्चा है, ना पत्नी है। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, अब वो बच नहीं सकते। परंतु वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। कबूतर कूद गया, पहला बच्चा फंसा, फिर माँ कूद गई, फिर कबूतर ही कूद। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी, गृहस्थ में अपन ने कबूतर कबूतरी को उदाहरण दिया है, लेकिन अपन लोग गृहस्थ आश्रम में, और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया, क्योंकि वह मिल गया उनको। कबूतर है जो बाजार में फंसे सब एक साथ मिल गया ना, बच्चा भी मिल गया, पत्नी मिल गई, लेकिन फंसा तो बाजार में है। वह उन्हें लेकर चलता बना, बहेलिया जो उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है। आगो ना, जो कुटुंबी है, विषय और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, जैसे कबूतर खो बैठा सारी सुध बुध, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है, जैसे कबूतर कष्ट पा रहा, कुटुंब भी कष्ट पा रहा, जान में फंसा हुआ है।
यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इस मनुष्य शरीर से ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर जाता है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है, ऊपर चढ़ के गिर जाता है। अब है अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा, यानी कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरुओं में धरती है, पृथ्वी, आकाश है, हवा है, अग्नि है, कबूतर है और अजगर है। तो उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हैं। तो ये कबूतर की कथा। अब है अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म अनुसार दुख प्राप्त होते हैं। अपन कहना कि अपने जन्म में कोई कर्म ना करो बोलो, लेकिन फिर भी दुख पा रहा है अपन, तो पता नहीं पूर्व जन्म में अपने कौन से कर्म किए, तो उनके आधार पर दुख पाते हैं। वैसे ही स्वर्ग में, नरक में कहीं भी रहे, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। जो अच्छा काम करें वो स्वर्ग चले जाए, बुरा करें तो नरक चले जाए, तो वो भी सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा के स्वयं अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। ये बताया सबसे ज्यादा कि अपन जब इच्छा करेंगे, इच्छा के अनुसार अपन को नहीं मिलेगा तो अपन दुखी होंगे। बिना मांगे जो भी मिल जाए अपन को खाने के लिए, पहनने के लिए, और अपनी इच्छा नहीं करे कि भाई मुझे स्वादिष्ट चाहिए, ज्यादा चाहिए, रूखा सूखा अपना पेट भर जाए जैसा भी जितना भी मिले, और उदासीन रहे, किसी के पक्षपात या किसी की बुराई भलाई या किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे। अगर भोजन नहीं भी मिले तो ये समझो कि हमारे प्रारब्ध में स्थायी नहीं, किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करे। मुझे ऐसे चले, मुझे भूख लग रही है, मुझे या ना मिलो, जब जाके वो संत भगवान करते हैं। कई बार ये बतावे भगवान प्रेमानंद महाराज जी बतावे कि कई बार तो हमें वहाँ गंगा के घाट पे बैठे रहते हैं हम, तो जो आवे ना जैसे सत्तू 1-1 चम्मच सूखो वही फाँक लेवा, कोई प्रसाद दे दे वो वाल ले लेवा, और कभी कभी तो हमें भूखा ही गंगा जल पी करके ही रहना पड़ता था कई दिन तक, कई बार। तो वो इच्छा नहीं करते, चेष्टा नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि भूख को ही भोग लिया आ जाए। 14 साल तक कुछ नहीं खाए, वो दृढ़ विश्वास कर लेना अपने मन में, तो सब कुछ संभव है। पार्वती जी ने ना खाया कि अपना नाम रखो, जब इन्हें तपस्या करी, जब सूखा पत्ता गिर जाओ ना, वो पत्ता खा भाई, हवाई लेवा लगे, पानी भी छोड़ दियो। तो ये संत लोग हैं, संत भगवान, वो भगवान की उनको वो मिलती है शक्ति, तो वो इच्छा नहीं करते कुछ भी। ऐसे थोड़ी उनकी इतनी महिमा, हाँ महिमा वैसे थोड़ी नहीं, कोई बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। अब बहुत से संत, हमारे बाबूजी रहा करते संत भगवान, मैं कई बार उनसे पूछी ना कैसे कि बाबूजी आज काहे बनाओ जैसे, तो कभी भी उन्हें होना कि मेरे को यह चीज चाहिए, जो बन जाओ जो ही खा लेवा, जैसे बन जाओ जा, तुम काहे खाओ वही खा लो। तो मांग नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा हो जब नहीं पूर्ति हो उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वे निश्चेष्ट जी रहे। पंखा किसका चलाना वह स्टूल रखो, तो नीचे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। अच्छा। उनके बारे में कथा चल रही है। हाँ। अभी तो सुनो, मैंने पढ़ लिया एक उपाख्यान। हाँ। उसमें हवा, अग्नि, धरती और ये कबूतर, इनके 8 गुरुओं के बारे में बताया है कि धरती है जो धैर्य मिलता है, हाँ धैर्य मिलता है कि इस पर अपन चाहे कैसे करें, काटे ठोके कुछ भी करें, लेकिन कभी हार ना, तो धैर्य मिलता है। अग्नि सबको अपना ही रूप देती है,
एक मधुमक्खी जो पालन वाले हैं वो इकट्ठा करते हैं, तो हमें कोई भी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए चीज, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। एक कबूतर कबूतरी का आख्यान आया इसमें, तो कबूतर कबूतरी में वो जैसे अपनी गृहस्थी में ही आसक्त रहवा लग गया, तो ना दो क्या दे दो चला हाँ, तो उनके बारे में अब चल रहा है अपना अजगर का। अच्छा हाँ, कि भाई जो भी मिल जाए हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो भी रूखा सूखा थोड़ा ज्यादा जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, चाहे मधुर हो चाहे स्वादिष्ट हो। बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे, जैसे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न पुकार, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो जो मिल जाए जो ही खा लो। यदि भोजन न मिले तो उसे प्रारब्ध भोग समझकर, कई बार ऐसी स्थिति में आ जाती है कि भोजन नहीं मिलता है संत लोगों को, अपन तो ग्रस्त है, अपन को तो मिल ही रहा, भगवान ने खुद दे रखा है अपन को तो, लेकिन अगर नहीं मिलता तो प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे और बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार आदमी को जन्म तो वही बना ले और खा ले और मांग के भी खा ले, लेकिन ये जीव जनावर है ना, ये तो बेचारे कभी प्यासे ही रहे, कभी भूखे ही रहे, सुने भी कौन, माने भी कौन, और डंडा और पड़े। ये प्रारब्ध भोग ही तो है, अनुसार जूनी तो भोगनी पड़ेगी। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उन्हें पिछले जन्म में दिया हो ना तो उन जन्म में मिल जाए। बहुत सा कुत्तान को, बहुत से जानवरों को कितनी अच्छी अच्छी सेवा मिल रही है, लोग अच्छे करके आए वो कर्म और जो बुरा करके आए एसी में रह रहा है और घुमावे और ले जाए गाड़ी में। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही तब वो निश्चेष्ट रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। निद्रा रहित होने पर भी नींद नहीं आ रही है, फिर भी ऐसा लगे दुनिया कोई सो रहा है, मतलब अपनी धुन में रहे, कुल मिला के पागल की तरह मस्त। और कम कर दो थोड़ा बस 24 दिन हुए। हाँ 24 दिन है ना, ये तो कहना है कि शिक्षा किसी से भी, हाँ किसी से भी नहीं जा सकती है। मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है, कह रहे हैं कि मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। अब समुद्र से मैंने सीखा है दत्तात्रेय गए कि यह साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह अपार और असीम होना चाहिए। जो समुद्र का कोई था नहीं है ना, अथाह है, ऐसे साधक के भाव भी गंभीर और अथाह होना चाहिए, ये सबको सहन करने की शक्ति, कुछ भी हो, चाहे कोई मान करे चाहे कोई अपमान करे, किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो समुद्र वर्षा में तुम्हें नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं, इतनी ही चाहे वर्षा आ जाए, और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। सारी नदियां वर्षा ऋतु में आके समुद्र मिले तो ना कि बढ़ गया होगा और गर्मी में घटे ना है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। अपन जैसे थोड़ी सी सुखी आ जाए तो अपन हाथ को उधवा लग जाए, और दुख आ जाए तो अपन रोवा लग जाए। तो जैसे समुद्र है, समुद्र से सीखा जाता है देखो इतनी आएगी, हाँ, पर कितनी नदियां आ जाए उसमें मिल जाए, लेकिन वो कभी उफनता नहीं है, बाहर नहीं निकलता, और अगर गर्मी पड़े तो घटता नहीं है। तो ऐसे ही भगवत प्राण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके घटने से उदास ही होना चाहिए, घटने से उदास भी नहीं होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण की, पतंगा जो आग में आग जल जाए, कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, उसे खूब पता है कि मैं नष्ट होऊंगा, लेकिन वो रूप पर, अग्नि के रूप पर हो जाता है मोहित और वो आग पर ही गिर जाता है, मर जाता है और जल मरता है। वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है। और अब तो कहने की बात ना कि इतनी पशु योनि आ गई है मनुष्य में कि कहीं शर्म हया रही ना है, मतलब देख नहीं सकते उन दृश्य को, कह नहीं सकते उनके बारे में, अपनी जवान गंदी करना होता है, इतने आ रही है मीडिया पर, इन पे बहुत ज्यादा।
और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। स्त्री माया, संत लोग भी कई बार 50-50 वर्ष की तपस्या कर लेते हैं और ऐसी वो गिर जाते हैं उससे। जो मूढ़ कामनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्रवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है वो जैसे पतिंगा नष्ट हो जाता है, वैसे वो मूढ़ बुद्धि मूर्ख व्यक्ति नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासियों को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। यह ना कि एक घर पे आश्रित हो और जब जाए, जब खाना पीना हो जाए, सब चौका लगे, जब जो मिले जो टूक भाई 5 घर सुकर रखो है। ब्रज में आज भी है वो नियम, जब सब खा पी ले ना तो एक रोटी के 4 टुकड़ा करके, ये आले बन रहे हैं ना पुराने जो है ब्रज में घर आले बन रहे हैं, आले में रखते हैं। तो कोई संत आता नहीं और आएंगे नहीं, ये नहीं सवन ले जाए, वो एक टुकड़ा ले जाएगा और बाकी के और आएंगे जो एक टुकड़ा ले जाएगा। अब भी है वही। अब अपन से तो कहेंगे ना आगे मिलेगी ना मिले, अपन अपना पेट को बचा लेते हैं। एक रोटी के 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा देगा। आज भी है वो परंपरा। यही तो है। तो वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले, नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, हो रहा है ना। उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही ग्रस्त का अन्न खाने से उसके सांसर्गिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। जो सन्यासी है ना, अगर एक ही घर से मांगेगा तो वो मोहित हो जाएगा उस पर और फिर वो नष्ट हो जाएगा। और संबंध लेगा तो ज्यादा प्यार प्रेम और मोह नहीं करेगा। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े, भौरा सबन पे सुलस लेवे, एक पीना लेवे, थोड़ो उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। सभी शास्त्रों से पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ के ही और साथ तत्व को ग्रहण कर ले। यानी इसमें बताया गया साधु सन्यासी है, जो महात्मा लोग हैं, वो ये नहीं है कि सत्य सत्य हो सब में, संत लोग भगवान में भी सत्य सत्य हो, उनमें भी थोड़ा रज का वो मिला हुआ होता है। तो उनमें से हमें जो बातें हमें अच्छी लगी है उनको ग्रहण कर लो। जरूरी नहीं कि सभी हमारे ऊपर सटीक बैठती हो, सभी से नहीं है। तो ये भी है कि शास्त्रों से रस निचोड़ ले, पूरे शास्त्रों को पढ़े और जो बातें उनको अच्छी लगे अपने जीवन में करती हो उनमें उतार लो, सारी तो जब भी ना उतरे। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। गिलास चाहिए उठ जाए, भिक्षा का संग्रह न करना। टॉफी ले लो एक, ऐसी ले लो, ये कितनी निकल जाएगी। हाँ, तो मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी रस संग्रह करते रहे, कोई दूसरा को वही तोड़ ले जाएगा, खुद उसका उपभोग भी नहीं करते। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। अगर सन्यासी भिक्षा ले रहा है तो हाथ में ले और खाना है तो पेट में रख ले, बस बर्तन पेट है और पात्र हाथ है। हाँ, मतलब इकट्ठा नहीं करे, संग्रह नहीं करे, जैसे मधुमक्खी संग्रह करे और फिर खुद भी मर जावे, क्योंकि दूसरा तोड़े को जब जला गया तो वो मर जाए। महावीर जी संत हुए तो महावीर जी बोले मैं काय चीजें ले जाऊं, सोऊंगा तो बिछा भी चाहिए वो, और फिर सोऊंगा तो ये तकिया चाहिए वो एक, और खाऊंगा तो बर्तन चाहिए, काय चीजें ले जाऊं। मैं सोच रही फिर आत्मज्ञान हुआ ना, जब ने कह दिया कि देखो सो, जब हाथ का तकिया बना लो लेना और खाओ, जब पात्र में और पानी बह रहा है और पेट में जितना आगे उतना खाना, ये पात्र है।
ये महावीर जी को अपने आप ऊपर से शिक्षा होगी, अंदर से वो जब तब करें ना, ध्यान पे बैठे, जब अपना आप जिसका ना आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है अपने हृदय की जो आवाज है, अपनी आत्मा की जो आवाज है वो आकाशवाणी है। हाँ, वैसे मिल जाए। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, कहीं तो मधुमक्खी वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खी के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खी के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। ये कागज ये सो है, प्रसाद चाबी ये ना यहाँ से रगड़ दो, तुम्हारे पास जाने कभी कभी करती लेना, कभी कभी अब राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। हाथी से ये सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री, सजीव तो अलग है, लकड़ी की बनी करके तो उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे वह बन जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। जैसे हाथी का लकड़ी की हथनी बना के खड़ी कर देना, तो हाथी वहां में आसक्त हो जाएगा और गड्ढों कर रखो है, हाथी वहां में गिर जाएगा। हाथी को बांधते ना, पकड़ते जब ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे ही पुरुष भी अगर स्त्री काठ की बना दी, उससे देख लिए तो उस पर भी आसक्त हो सकता है। तो हाथी से हमें ये शिक्षा ग्रहण की है, सन्यासी को किसी भी स्त्री से संसर्ग में नहीं आना चाहिए। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे। भोग्य रूप से अगर है तो सब में माँ का रूप धारण करे जब तक जीत जाएगा, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। फिर वो और छीनेगा दूसरा पुरुष है, तो वो जैसे हाथी मर जाए ना, ऐसे ही वो व्यक्ति मारा जाएगा। आगे सरकार थोड़ी सी, मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है, शहद जो निकाले, कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका भोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को भी उसकी टोल रखने वाले कोई दूसरा भोगता है। क्योंकि बहुत सारा पैसा है, अपन खर्च भी ना कर रहे, अपने घर जोड़ रहे हैं, तो दूसरे की निगाह रहेगी तो है तो मार के ले जाएगा, क्या वैसे ले जाएगा। तो मधुमक्खी इसमें यह शिक्षा ग्रहण की है। वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोल रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधु आ रही, मधुमक्खी का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करता है। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। विषय संबंधी गीत जैसे गीत जैसे अब सन्यासी अपन भगवान का ध्यान लगाए और जब वो वैसा गीत आवे फिल्मन के हाँ, तो उनमें मन लग जाए पीछे अपना। तो ऐसे ही वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। व्याध गीत चला दे, मोहित हो जाए, प्रभु जाल वहां से ले जाए या मार दे। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए। हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि, और वो बहुत बड़ा मुनि है, लेकिन जब उन्हें देखो कि कामदेव आया और गाना बजाना चल रहा है तो उसमें मोहित हो गए और उनके हाथ की कठपुतली बन गई। फिर जैसे स्त्री कहे वैसे नाचने लगा, बच्चा हो गया, फिर परिवार बढ़ गया, फिर वही में रम गया। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मतकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीव्या के वश में हो जाता है। जीव को अच्छा लगे और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत सी विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रचना इंद्रिय वश में
नहीं होती। आँख नाक कान भी बंद कर लेंगे अरे अपन, जीव ना पर हो। जीव बूढ़ा हो जाएगा जब भी स्वाद ना है कि स्वाद ना है। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर देता, जब तक जीव को अपने वश में ना करे, जब तक वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता सब तक। और यदि रसनेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रिया वश में हो गए। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है वह तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मैं ये पिंगला समझ लिया है, ईला है भर्तरी वाली, हाँ विदेह नगरी में जनक। वह स्वेच्छाचारी तो थी ही, रूपवती भी थी, सुंदर थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर, उत्तम वस्त्राभूषण सजकर और बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही, जोड़ी पर खड़ी रही ना वैसा दस पे। नर रत्न, मनुष्यों में रत्न, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। वैश्य पुरुष थोड़ी जो धन ले वाला था, चल भाई, तो उसको धन की आवश्यकता थी। और उसके मन में एक कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। बाहर खड़ी रह गई और देखते रही, कोई जातो आतो भाई मेरे पास ही आ रहा, धन देने धनी है या हाँ। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्य यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती और वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, यानी खड़ी रही, वहीं देखती रही। उसकी नींद में जाती रही उसकी निगाह में। अब याद सुनो कहीं शिक्षा ग्रहण करिए कि ऐसे ही अपन को भगवान की लालसा रखनी चाहिए। वैश्या की नींद में जाती रही और हर समय वही सोचती कोई धनी आ रहा, कोई धनी आ रहा, तो चिंतन वही चलता रहा। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। एक तो आशा कर रखी है और वो भी धन की कर रखी है, बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुख सूख गया। अब आवे कोई धनवान व्यक्ति, अब आवे कोई धनी व्यक्ति, और चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हो गया कि छोड़ो कोई नया त्याग दियो। उसमें दुख बुद्धि हो गई। जब अपन किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा करते हैं, आशा रखते हैं और वो चीज पूरी नहीं होती तब अपन कहाँ तक बाहर देखेंगे? 10 दिन 20 दिन साल 6 महीने पीछे मन वाला छोड़ आए ना मिला। तो ऐसे वो सुबह से टंगी दरवाजे पर, कभी भीतर आने कभी बाहर जाने, कोई धनी व्यक्ति आ रहा लेकिन नहीं आया, तो उसने फिर वो छोड़ दिया और उसको वैराग्य हो गया। उससे उसमें दुख बुद्धि हो गई, ये तो दुख देने वाली। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। अब तो सुख मिला, वो जब छोड़ ही देगा तो इच्छा ही ना रहेगी अपनी, तो फिर वैराग्य से भी सुख मिला है उसको। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। अपन हर चीज में आशा बंधी हुई है, ये कर ले, ये हो जाए, वो हो जाए। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है, यानी उस आशा का त्याग है। वैराग्य मतलब त्याग है उस आशा का, आशा ही नहीं रहेगी। तो फिर यह राजन जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था, सुनिए। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती रही कि मुझे सुख मिलेगा, धन मिलेगा, ये आएंगे। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच बड़ी मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। मेरे भगवान मेरे हृदय में विराजमान है और मैं उस लालसा को पड़ गई। वे वास्तविक प्रेम, भगवान जो मेरे हृदय में प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। अगर मैं इतनी इच्छा अपने आत्मा से करती, भगवान से करती, तो वो सब कुछ मिलता उनसे। मैं जगत के पुरुषों अनित्य हैं और वे नित्य हैं। जगत के जो पुरुष वो अनित्य हैं और परमात्मा नित्य है। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया, परमात्मा को तो छोड़ दिया और अनित्य को पकड़ लिया।
और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। इन्हीं उनसे मुझे कष्ट ही कष्ट मिलता है। ये मेरी मूर्खता की हद है। मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यवृत्ति का आश्रय लिया। इन्हीं जिसकी सब निंदा करते हैं और मैं उसका आश्रय ले लिया, ऐसी आजीविका का, और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई, मेरा शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया। जो बेकार व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, वो मेरे शरीर को खरीदते और मुझे पैसा देते। और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती रही। इस शरीर से ही सुख मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है और सुख भी मिल रहा है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। कितनी अच्छी देखो कल्पना की है, आड़े तिरछे बांस लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से ये छाया गया है, जैसे छान छप्पर छावे अपन घास फूस से। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। आंखों से भी आंसू, नाक भी, मुंह से भी लार, कान से भी, मतलब सब चीजों से गंदगी निकलती है। गंदगी का ढेर है ये शरीर जो है। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। अगर इकट्ठा कुछ है, खूब अच्छा खाओ, वो मल मूत्र बन जाता है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? मैं ही एक मूर्ख ऐसी जड़ता हूँ जो मैं शरीर से प्रेम करती हूँ और इससे धन और दौलत कमाती हूँ। बाकी ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो ऐसा समझेगी। यूं तो यह विधेयों की जीवन मुक्त नगरी है, अयोध्या नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। जो परमात्मा जहाँ मौजूद है वहीं की वहीं अयोध्या में, और मैं उनको नहीं भज रही और ऐसे 4 पुरुषों को भज ले रही हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृदय, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विवाह करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती थी। मैं अब अपने आप को इनके प्रति समर्पण कर दूंगी। पराये पुरुषों से मैं प्रेम नहीं करूंगी, 4 पुरुषों से प्रेम नहीं करूंगी। मैंने अब सोच लिया, देख लिया, समझ लिया कि कुछ भी नहीं है, सुख देने वाले नहीं है, केवल एक परमात्मा ही जो सुख देने वाला है। तो मैं अपने आप को इनको समर्पित कर दूंगी और जैसे लक्ष्मी जी ने अपने आप को कर रखा है, उनकी सेवा कर रही है लक्ष्मी जी, ऐसे ही मैं भी उनकी सेवा करूंगी। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही। अब अपने आप को समझा रही है कि हे मेरे मूर्ख मन, तू मुझे बता, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुष ने तुझको कितना सुख दिया है? तू बता, तू जो सुख खा रहा है, जीव अच्छी अच्छी खा रहा है, अच्छी अच्छी सो रहा है, कितना सुख मिला है तुझे? अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं, वो क्या सुख देंगे? दूसरे मनुष्य हमें क्या सुख दे सकते हैं? वो तो स्वयं मरणशील है। मैं केवल अपनी बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े करा रहे हैं। देवता भी क्या है, सुख भोग करके फिर दूसरे जन्म में जाते हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अब भगवान मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, कृपा किया है, इसलिए मुझे दुराशा उनके प्रति वैराग्य हुआ है और अब भगवान का ज्ञान। हाँ, अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। अब मुझे सुख मिलेगा, अब सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अभ्यास और वैराग्य 2 बताए हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो अभ्यास करते रहो, लगे रहो, और एक वैराग्य धीरे धीरे छोड़ते चलो चीजों को। समझ जैसा आती जाए ऐसे से त्याग करते चलो कि ये मेरे काम की नहीं, पैसा मेरे कोई काम नहीं आएगा, धन दौलत मेरे काम नहीं आएंगे, बेटे पोते मेरे काम नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे काम सब करो, लेकिन मन से धीरे धीरे उनको त्यागते चलो। काट कर शांति लाभ करता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का योग कर आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी। अब मैं किसी से आशा नहीं करूंगी। मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है, जैसे टूटा फूटा रोका सूखा मिलेगा, उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी, उनके साथ ही खेलूंगी, उनके साथ ही रहूंगी और उनसे ही याचना करूंगी।
यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। समझा रही है खुद। हाँ। एक गीत गाया है ने पिंगला ने, विषय ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। यानी काल कभी भी आ सकता है, मुंह में दबा के कभी भी निकल सकता है अपन को। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? यानी केवल भगवान ही ऐसा जो हमें बचा सकता है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है, यानी सब काल के ग्रास हैं, कभी भी जा सकते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक पाम यहाँ रखे दूसरे पाम को तो हाँ। कब काल आ जाए। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन पिंगला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सके। तो कैसी आशा हो जाए, आशा नहीं करेंगे तो अपन सुखी रह सकते हैं। आशा करिए, आशा अपनी पूरी नहीं हुई तो अपन दुखी ही दुखी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। 24 गुरु करे 24 गुरु समझ की कथा है ना, 24 8 और 9 की बाकी 27 की बात सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी को सद्बुद्धि देओ भगवान, सभी में आप रहो भगवान, सभी का भला करो भगवान। बुनिश दिन यही है प्रार्थना कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधे दुखी जन की। दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय जय राम, श्री राम जय
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देवा। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बारी बारी वर मांगती हर्ष देओ श्री राम, पद सरोज अन पाएगी भगति सदा सत्संग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु मा सद्गमे तपसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हो मेरी हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नेत ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। निंदा किसी के हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से